Hey everyone, this is your friend Soumitra Chaudhary and I welcome you all to Magnet Brains. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में we dealt about sea flow spreading theory, convection currents theory and continental drift theory. sea flow spreading theory पे हमने बात खत्म की थी हेनरी हेस के. हमने ये चीज देखी थी जो कन्वेक्शन करंट्स थ्योरी थी या फिर थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, उसने हमें एग्जैक्टली बता दिया था कि प्लेट्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है. इनके जो हॉटस्पॉट्स बनते हैं, डाइवर्जिंग करंट्स जाते हैं, उसी तरीके से प्लेट्स का मूवमेंट होता है. इसी चीज को किसने, जो फाइनल थ्योरी हमें पढ़नी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैकेंजी एंड पार्कर ने दी थी. इनने ये चीज पकड़ ली. ठीक है, मैकेंजी एंड पार्कर ने ये चीज पकड़ ली किसकी? थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी की. अगर आप चाहो तो एक बार छोटा सा रिवीजन दे सकता हूं. जनरली प्लेट्स का मूवमेंट कैसे रहता है? ऐसे यहां पे हॉटस्पॉट बनता है, ये लिथोस्फीयर के ब्लॉक्स हैं, कॉन्टिनेंट ओशन आया, इसको हॉटस्पॉट्स आए, इसको दो पार्ट में तोड़ा और जैसे ही डाइवर्जिंग करंट्स आएंगे इसके साथ ब्लॉक्स को दूसरे डायरेक्शन में मूव करके लेके चले गए. तो ये बेसिक प्रिंसिपल किसका रहता है? आपका मूवमेंट ऑफ प्लेट्स का. ये हमने लास्ट क्लास में, प्लीज वॉच थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी को अच्छे से देखना तो आपको चीजें समझ में आएंगी. ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स शुरू करते हैं हम. देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स में पहले तो कुछ हम एजम्पशंस की बात करेंगे. याद करो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर ने क्या एजम्पशन लिया था? दैट सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा. ये सियाल है और ये सीमा है. ठीक है, सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करता है. ये किसने बोला था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है एल्फ्रेड वेगनर ने. पर प्लेट टेक्टोनिक ने क्या बोला? नहीं, क्या होता है? ये सियाल है और ये सीमा. सियाल और सीमा आपस में जुड़े हुए रहते हैं. तो इधर ही एल्फ्रेड वेगनर भाई का पहला एजम्पशन जिस पे उन्होंने थ्योरी दी थी तो वही गलत होगी. तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कुछ किया हो ना किया हो, सबसे पहला आते साथ इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर की धजिया उड़ा दी. ओके, अब देखो यहां पे क्या बोला इसने? सियाल और सीमा आपस में जुड़े हुए, मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. सियाल क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. और सीमा क्या है? ओशनिक प्लेट. आपस में जुड़े हुए हैं. यहां पे पूरा ओशन है, पानी है. ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें कि जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब ये एक्चुअली में क्या है? लिथोस्फीयर के ब्लॉक्स हैं. सियाल सीमा मिलकर आपस में ऐसा करके जॉइंट है और इसका मूवमेंट साथ में ही हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो कि साथ में जुड़े हुए हैं, इनका मूवमेंट साथ साथ हो रहा है. इधर तक बात समझ में आई? ठीक है, सियाल की हाइट ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है. और सीमा की हाइट कम होती है, थिकनेस कम होती है. क्यों? इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. डेंसिटी ज्यादा क्यों रहती है? क्योंकि ऊपर जो समुद्र रहता है उसका ट्रेमेंडस प्रेशर बना रहता है. ये इनने सबसे मेजर एजम्पशन लिया. फिर इनने किसकी बात की? थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी. इसने बोला कि हाँ भाई ठीक है, एग्री किया कि हॉटस्पॉट्स आएंगे, हॉटस्पॉट की वजह से पूरा मूवमेंट होगा इन प्लेट्स वगैरह का. ठीक है, ये चीजें बोल दी. और जिस डायरेक्शन में हॉटस्पॉट्स के डाइवर्जिंग करंट्स जाएंगे, कन्वेक्शन करंट्स के डाइवर्जिंग करंट्स जाएंगे, उसी डायरेक्शन में प्लेट्स का मूवमेंट होगा. यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, Earth's lithosphere is broken into distinct plates floating on a ductile layer called asthenosphere. क्या बोल रहा है यहां पे? Earth's lithosphere, लिथोस्फीयर में ओशनिक प्लेट भी आएगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट. ये किसके ऊपर फ्लोट हो रहा है? एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट हो रहा है. ये 350 तक का मॉल्टेन मैग्मा स्टेट रहता है. मॉल्टेन स्टेट रहता है, यहाँ पे मैग्मा रहता है. इसके ऊपर कॉन्टिनेंट के ब्लॉक्स फ्लोट हो रहे हैं. ये हम पिछले 2-3-4 क्लासेस से यही सब हम देख रहे हैं. ठीक है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए. क्रस्ट एंड टॉप मैंटल थिकनेस इज 5 to 100 किलोमीटर ओशनिक पार्ट्स. पर कॉन्टिनेंट में देखो, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पहाड़ भी आ जाते हैं, हिमालयस वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, तो इसकी हाइट और ज्यादा हो जाएगी. तो ये आपका अप्रॉक्स कुछ कुछ जगह 200 किलोमीटर तक भी चला जाता है. ज्यादा फैला हुआ है तभी तो डेंसिटी कम रहती है इसकी. ठीक है, ओशियनिक प्लेट्स, सीमा. सीमा सीमा से बना हुआ है. सीमा क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम. और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपके किससे बने? सियाल से, थिकर. वही बात हो गई. लिथोस्फेरिक प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स वैरी फ्रॉम माइनर प्लेट्स टू मेजर प्लेट्स. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स टू ओशनिक प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट एंड ओशनिक प्लेट्स. मतलब कि देखो किस तरीके की प्लेट्स होते हैं, यहां पे मैं समझाता हूं. प्लेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. या तो प्योर कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगा, ठीक है, सियाल का,
या तो प्योर ओशनिक प्लेट हो जाएगा, ओशनिक प्लेट हो जाएगा सीमा का, है ना, या तो ऐसा एडजॉइंट प्लेट रहेगा, प्लेट सियाल एंड सीमा, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। किसी भी टाइप का प्लेट हो सकता है, इनका कैसा भी इंटरेक्शन हो सकता है। और प्लेट टेक्टोनिक्स में ये चीजें तो हमने पहले भी पढ़ी थी, ये एजम्पशन के बारे में देख लिया। प्लेट टेक्टोनिक्स हमें एक्चुअली में पढ़ना है कि ये प्लेट्स क्या होगा, आपस में टकराएंगी या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी, उसका केस स्टडी ही पूरा बताया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब इनने देखो कुछ कुछ मेजर प्लेट्स ले लिए, दो टाइप के प्लेट्स लिए, एक मेजर प्लेट बोला इसने जो बड़े प्लेट्स होते हैं, और सेकंड बोला इसने माइनर प्लेट्स, ठीक है। इस वाली स्लाइड में मेजर प्लेट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, नेक्स्ट वाली स्लाइड में माइनर प्लेट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, है ना। साइज की बेसिस देखो, एक डायग्राम दिखा देता हूं आप लोगों को, ये रहे प्लेट्स वगैरह। ये अफ्रीकन प्लेट एक मेजर प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट मेजर प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट मेजर प्लेट हो गया, ठीक है। जो चीजें मैं पीछे बताऊंगा उसी का ये डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो मेजर प्लेट्स देखो कौन कौन से हैं। एंटार्क्टिक प्लेट्स, ओशनिक प्लेट है सबसे नीचे। देखो जब भी ऐसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स पढ़ोगे, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से कि आपके हाथ में मैप खुला होना चाहिए। मैप नहीं देखोगे, लोकेशन देखो, इसके थ्रू लोकेशन देखते आओगे तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्ट्रांग होगी। इसके बाद जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। ओके, एंटार्क्टिक प्लेट हो गया। सेकंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूएसए कनाडा। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कौन से लैंड मास का पार्ट है एज पर अल्फ्रेड वेगनर? लॉरेंशिया। साउथ अमेरिकन प्लेट गोंडवाना लैंड का पार्ट है। पैसिफिक प्लेट ये लार्जेस्ट प्लेट है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, देखेंगे कौन सा प्लेट है ये। अफ्रीकन प्लेट विथ ईस्ट अटलांटिक फ्लोर, मतलब अफ्रीका प्लेट में साथ साथ अटलांटिक प्लेट भी आ रहा है। ये सीआल प्लस सीमा, ये वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सीआल प्लस सीमा। एक्चुअली में सारे प्लेट से ही कॉम्बिनेशन रहते हैं, कभी भी आइसोलेशन में आपका ये नहीं मिलेगा कि ओशनिक प्लेट अलग है और कॉन्टिनेंटल प्लेट अलग है, दोनों हमेशा जुड़े ही रहते हैं, ठीक है। फिर यूरेशिया, इसमें यूरोप एंड एशिया एंड एडजस्ट, ध्यान देना इस पे, एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, बाजू का जो ओशनिक प्लेट होगा। एजम्पशन की बात समझ में आई हमें? देखो माइनर प्लेट्स बहुत सारे, एक जस्ट ग्लांस कर लेना कि ये माइनर प्लेट्स है। कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, कोको प्लेट हो गया, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में नास्का प्लेट या एंडीज वगैरह बनाता है, ठीक है, जॉन डी फुका, इस तरीके के प्लेट्स वगैरह हो गए। ये आपका, इसमें देखो हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं मेजर प्लेट्स कौन कौन सी है। एक ये एंटार्क्टिक प्लेट हो गया मेजर प्लेट, ठीक है। ये देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ध्यान से देखो। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, बाकी ओशनिक प्लेट है। बात समझ में आई? मतलब पूरा कैसे जुड़ा हुआ है। अभी तक मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा था, अभी टॉप व्यू देखो। अफ्रीकन प्लेट में ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आजू बाजू अटलांटिक ओशन का प्लेट है, ये भी जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये इतना बड़ा प्लेट है पूरा, यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है। ये हमारे मेजर प्लेट्स। छोटे छोटे प्लेट्स कौन से हो गए? नास्का प्लेट हो गया, है ना। फिर आपका कौन सा? स्कॉटिया प्लेट हो गया, अरेबियन प्लेट हो गया, ऐसे ये छोटे 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 प्लेट्स हो गए। बात समझ में आई? मेजर प्लेट्स का हमें बेसिकली ध्यान रखना है। अब इसने अभी तक क्या बात बता दी, प्लेट्स में डिवाइड कर दिया कि जो अभी का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मैप है वो अलग ही। देखो एक्चुअली में देखोगे तो ध्यान से वर्ल्ड मैप ही है, ध्यान से देख रहा है, वर्ल्ड मैप ही है। वर्ल्ड मैप का ये प्लेट का एक्सटेंशन, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये अटलांटिक ओशन का, तो सियाल एंड सीमा आपस में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है यहां पे? ठीक है, वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको दिखा दिया गया, इसमें आपको ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट स्टेज इसने क्या बोला कि किन तरीकों से प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करेगी, कौन कौन से तरीकों से प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करेगी। पहला होगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जब दो प्लेट्स आपस में टकराएगी। मैं निकाल देता हूं, ये देखो इसके थ्रू समझाता हूं। दो प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट, कुछ भी हो सकती है, जब आपस में टकरा रही है तो ये हो गया कन्वर्जेंट। सेकंड क्या हो गया? डाइवर्जेंट, जब दो प्लेट्स जुड़ी है दूर जा रही है, डाइवर्जेंट। बात समझ में आई? डाइवर्जेंट। थर्ड क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म, दो प्लेट्स ऐसी हैं जो आपस में घिस रही है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है, ना दूर जा रही है ना पास आ रही है, परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांसफॉर्म प्लेट हो गए। बात समझ में आई? इन्हीं चीजों को हमें अब डिटेल में इसी के अंदर बात करनी है।
कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कितने कितने टाइप के होते हैं, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। कन्वर्जेंट मतलब दो प्लेट टकरा रहे हैं आपस में, तो ओशनिक प्लेट एक दूसरे ओशनिक प्लेट से टकरा सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्या बनेगा इसमें हमें देखना है। सेकंड, एक ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा सकता है, बिल्कुल टकरा सकता है ना, इससे क्या बनेगा। थर्ड, कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगे तो क्या होगा, बात समझ में आई। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में वेदर ओशनिक प्लेट हो, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, या फिर कोई सा भी प्लेट हो, वो जब दूर जा रही है तो क्या होने वाला है, ठीक है ये। अब ट्रांसफॉर्म एज बाउंड्रीज, जब दो प्लेट्स मतलब इस तरीके का रहता है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक प्लेट ऊपर जा रही है, दूसरी प्लेट नीचे जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म एज बाउंड्रीज, आपस में घिस रही है। इन्हीं का केस स्टडी हमें देखना है, प्लेट टेक्टोनिक्स, बस यही है प्लेट टेक्टोनिक्स में, और कुछ नहीं है। हालांकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें होनी है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या है, फिर उसके अंदर हम डिटेल में बातें करेंगे। उसी के थ्रू हमें समझना है कि वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, जापान कैसे बना, आइलैंड्स कैसे बनते हैं, वॉल्केनोज कैसे बनते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, सब चीजों का एक एक फिजियोग्राफी जो आप कभी करंटली आपको देखने को मिलता है, सबका जवाब इसी में ही छुपा हुआ है ना। डाइवर्जेंट एज बाउंड्रीज और कंस्ट्रक्टिव एज। कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं इसे, प्री में कई बार पूछते हैं इस तरीके की चीजें। When plates diverge and move away from each other, ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, ये चीज हमने पढ़ी है, कहां पढ़ी है बताओ, ये हमने पढ़ा है थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, सी फ्लो स्प्रेडिंग, क्या है, यही तो है, दो प्लेट्स है, दूर हो रहा है, एक नई प्लेट बनती जा रही है। सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइंड करो, दो प्लेट्स है, दूर हो गई, एक नया क्रस्ट बनता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड न्यू या फिर कंस्ट्रक्टिव एज, इस तरीके का रहता है। ये देखो एक लिथोस्फेयर ब्लॉक है, ये भी लिथोस्फेयर ब्लॉक है, हॉटस्पॉट आया, यहां से तोड़ा, ये क्या बन गया आपका रिज, मिड ओशनिक रिज, जिसको हेनरी हेस ने बोला था, और ये लिथोस्फेयर, ये जो कन्वेक्शन कर्नेस डाइवर्ज हो गया, तो इस ब्लॉक्स को तोड़ के दो पार्ट लेके चला गया, और जैसे ही दूर होता गया एक नया क्रस्ट बनता चला गया। ऐसे में समझ लो, ये एक प्लेट है, कन्वेक्शन करंट्स आए, इसको तोड़ दिया, ठीक है, जैसे ही तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज यहां पे दिखा देता हूं, ये कन्वेक्शन करंट्स जो ऊपर आ रहे थे इस तरफ डाइवर्ज हो गए, यहां पे देखो इस तरफ डाइवर्ज हो गए, तो फ्रिक्शन फोर्स के साथ ये जो ऊपर का जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है या फिर ओशियनिक प्लेट जो भी प्लेट है, इसको डाइवर्ज करके लेके चलेगा, और यहां पे लावा आके जमने लगा, लावा जमने लगा, तो ये आपका क्या बन गया, एक नया क्रस्ट बन गया, चाहे वो ओशनिक क्रस्ट भी हो सकता है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सेम सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, डाइवर्जेंट, यहां पे नया क्रस्ट बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। इधर तक बात क्लियर हुई। डाइवर्जिंग प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, हाँ पता है हमें। मिड ओशनिक रिजेस, मिड अटलांटिक रिजेस, सी फ्लो स्प्रेडिंग पहले ही बता चुके, ये हमें क्या बता रहा है, डाइवर्जेंट एजेस आर साइड्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन। हाँ, जैसे ये प्लेट्स मूव हो रहे दोनों डायरेक्शन में, गैप आ रहा है, इन गैप से जो मैग्मा है, हॉटस्पॉट से जो मैग्मा आ रहा है, यहां पे जमा होता जा रहा है, एक नई क्रस्ट बनती हुई जा रही है, ठीक है। एंड यहां पे हमने क्या देखा था, ये अब देखो धीरे धीरे मैग्मा बाहर आ रहा है, रिज बन रहा है, तो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट वॉल्केनिज्म भी बोलते हैं। छोटा बहुत आराम से धीरे धीरे रिज वाले वॉल्केनोज बनते जाते हैं, ये चीज है। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये प्लेट टेक्टोनिक आखिरी देखने के पहले इट इज बहुत वेरी वेरी कंपलसरी, आपको पहले सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और साथ ही साथ थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी देखनी पड़ेगी। 50-60 मिनट्स का है, तीनों अलग अलग छोटे छोटे। थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी तो देख ही लेना, 17-16 मिनट का टॉपिक है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। अब अगला हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ये हमारे लिए नई चीज है, और इसको डिस्ट्रक्टिव एज भी बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज क्यों होता है ऐसा, जब दो लिथोस्फेयर के ब्लॉक्स कन्वर्ज टकराते हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट आपस में टकराते हैं, दो चीज हमेशा याद रखना, कोई सी भी चीज सॉरी, जब टकराती है, टकराने से आपस में भिड़ने से बर्बादी होती है ना, वही चीज सेम चीज यहीं पे लगेगी, है ना। दो लिथोस्फेयर के कन्वर्जेंस से बनेगा
फॉर एग्जाम्पल एक हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालय कैसे बना, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से डिस्ट्रक्शन होता है, आगे इसी में बात करनी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। Subducted material gets heated up and is thrown out in the forming volcanic island arcs, continental arc system and dynamic equilibrium achieved। थोड़ा रुको, देखो यहीं पे मैं बताने की कोशिश करता हूं। जनरली क्या रहता है, मान के चलो मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूं कि एक ओशनिक प्लेट है सीमा और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रहे, आपस में टकराव हो रही है, तो क्या होगा, हमें पता है ओशनिक प्लेट जो सीमा रहती है उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है, डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो भारी रहेगी, अब भारी चीज किसी हल्के चीज से टकराएगी। मान के चलो एक ट्रक और एक कार टकरा रही है, ठीक है, तो ट्रक तो कभी जमीन नहीं छोड़ेगी ना, ट्रक तो ऐसे लगी रहेगी, नीचे धंसेगी ट्रक, और जो कार होगी हल्की चीज वो ऊपर उड़ जाएगी। सेम इसी चीज में ही हो रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट आपका हल्का है तो ये कार है, कार जब भारी मतलब ओशनिक प्लेट यानी ट्रक से टकराई तो कार ऊपर उड़ गई, कार जैसी ऊपर उड़ गई तो यहां पे भी सेम चीज हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, ओशनिक प्लेट हो गया, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, ये दोनों ही जैसे टकराए तो ओशनिक प्लेट नीचे धंस गई भारी है और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर उठ गई, ठीक है, मतलब एक तरीके से वहीं पे रह गई, ओशनिक प्लेट भारी थी इसलिए नीचे धंस गई। तो इसके वजह से क्या रहता है, यहां पे देखो मैग्मा भी बहुत रफ में बता रहा हूं मैं, आगे डिटेल में बताऊंगा, इसके वजह से क्या रहेगा, यहाँ पे मैग्मा चेंबर रहता है, अर्थ के नीचे ओशनिक भारी वाली प्लेट जा रही है, अब ये नीचे कहां पे है, मैग्मा चेंबर में जा रही है, मेंटल वगैरह में, तो यहां पे जैसे ही पहुंचेगी ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, इसका जो ओशन का मटेरियल रहेगा बसल्ट का वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हमने क्या पढ़ा है कि पानी को अगर गर्म करते हैं, गर्म चीज हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है तेजी से, ये गर्म होकर मेल्ट हो गया तो ये भी क्या हल्की होगी और ऊपर उठने लग जाएगी, देखो इतने स्पीड से ऊपर उठी। यहां पे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है फिर इसके बीच में से तोड़ेगी, तेजी से तोड़ेगी, स्पीड से ऊपर आ रही है, तोड़ेगी और ज्वालामुखी फट के बाहर आएगा। समझ में आया, और डिटेल में समझाऊंगा मैं। देखो यही चीज हो रही है, ओशनिक क्रस्ट है, ये आपको ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट जैसी टकराया, भारी थी, हेवियर थिंग ऑलवेज सबडक्ट्स, एस्टेनोस्फेयर के नीचे चले गए, नीचे गया, ओशनिक क्रस्ट क्या हो गया, मेल्ट हो गया, कन्वेक्शन करंट्स के फॉर्म में ऊपर आया और कॉन्टिनेंट को तोड़ के ज्वालामुखी के उसमें फटाई है, वोल्केनिक आग बन गए। क्लियर, तो इसलिए देखो प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है ना, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं इसे। ट्रांस करंट या फिर ट्रांसफॉर्म एज, प्लेट्स आपस में घिस रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसके वजह से, देखो प्लेट्स आपस में जब घिस रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है यहां पे एजिटेशन होगा, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा उठ जाएगा, उठ जाने की वजह से क्या पे छोटे मोटे माउंटेन्स वगैरह बनेंगे। अब देखो प्लेट्स अगर आपस में से घिस रहे हैं, यहां से प्लेट्स आपस में घिस रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लेट्स का मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस एरिया में बहुत हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आएगी। वर्ल्ड में बेस्ट एग्जांपल है सेंट एंड्रियास फॉल्ट, ये वाला एरिया डिफॉर्म हो जाएगा, सेंट एंड्रियास फॉल्ट। एक मूवी देखी थी आप लोगों ने, किसकी थी यार, विल स्मिथ की कोई सी मूवी थी, याद नहीं आ रहा, उसमें सेंट एंड्रियास दिखाते हैं, तो उसमें ये दिखाते हैं कि अर्थक्वेक वहां पे आना लोगों के लिए रोज का काम रहता है, क्योंकि फॉल्ट है ना, आपस में घिसता रहता है, ठीक है, बताएंगे और डिटेल में। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जितने भी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओशन, वाटर बॉडीज, एनीथिंग, ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही बने, सारी चीजें जो अभी अर्थ के आपके कंटेम्प्रेरी मैप में दिख रही है उसका जवाब प्लेट टेक्टोनिक्स में ही है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मेटिक इरप्शन, मैग्मा जब फट के बाहर आता है, मैग्मा जब अर्थ के अंदर रहता है उसे मैग्मा बोलते हैं, जब वो फट के अर्थ के बाहर आ जाता है तो लावा बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स, गोल्ड वगैरह इस तरीके के मिनरल्स वगैरह आते हैं साथ में, ठीक है। वायबल मिनरल्स लाइक यूरेनियम, नियर प्लेट बाउंड्रीज के आजू बाजू क्या रहता है, प्लेट बाउंड्रीज जो रहते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में प्लेट आपस में घिस रहे हैं तो क्या रहता है, अर्थ का एजिटेशन होता है, एजिटेशन की वजह से अंदर जो धसे हुए मिनरल्स हैं वो बाहर आते हैं, यूरेनियम वगैरह इस तरीके के मिलते हैं, ठीक है। अब देखो हमें अगर पता है कि प्लेट्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम फ्यूचर में बता सकते हैं कि आने वाले 500, 600, 700 साल में अर्थ का किस तरीके का लैंडफॉर्म होने वाला है। जैसे कि इंडिया प्लेट अभी यूरेशियन प्लेट से एकदम टकरा के अंदर घुस जा रही है, तो ये हमें पता है कि हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है, और आने वाले टाइम पे बढ़नी है हिमालय की हाइट। अब आते हैं हम एक्चुअल मुद्दे की बात पे, ठीक है।
कन्वर्जेंट बाउंड्रीज टू लिथोस्फीयर प्लेट्स कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, ये हमने समझ लिया। इसमें हमें तीन चीजें कौन कौन सी समझनी है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल ओशन कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस समझना है, ठीक है। यहां पे देखो आपको वही चीज दिखा रहा है, एक मिनट, हाँ, यहां पे आपको जो मैंने चीज बताई थी, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रहा है तो ओशनिक प्लेट अंदर धस जा रहा है, ठीक है। अब ये रेड पॉइंट क्या होता है, रेड पॉइंट जानने के लिए थोड़ा सा रुको, रेड पॉइंट दिख रहा है, मैं वापस आऊंगा स्लाइड पे। पहले अपन थोड़ा सा लेबलिंग देख लें। कन्वर्जेंस कितने टाइप के होते हैं, कोलिजन ऑफ ओशन ओशन कन्वर्जेंस, जब भी ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा तो क्या बनेगा, वॉल्केनोज बनेगा। बात क्लियर, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था और अभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक कन्वर्जेंस प्लेट से क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंटल आर्क्स, ठीक है। ओशन कॉन्टिनेंट टकराएगा तो क्या बनेगा, कॉन्टिनेंट के आर्क्स बनेंगे और ये भी किस टाइप तरीके के रहेंगे, वॉल्केनिक ओरिजिन, वॉल्केनिक ओरिजिन की रहेंगे, जैसे कि एंडीज, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की वजह से क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन, जैसे कि हिमालय। इन सब के बारे में हमें डिटेल में बात करना है। अब बात करते हैं, यहां पे डिटेल में समझेंगे हम ओशन ओशन कन्वर्जेंस। वहां पे मैंने रफ में बता दिया था, यहां पे डिटेल में देखो, ये ओशनिक क्रस्ट है ना, आराम से समझना, पहले प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये वाला जिसमें मैंने ये पेन पकड़ा हुआ, ये आपका ओशनिक क्रस्ट हुआ, और ये वाला जो मेरा खाली हाथ है, ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब दोनों ऐसे टकराए, मुझे क्या पता है भारी कौन सा है, मेरा मार्कर वाला हाथ, ओशनिक क्रस्ट वाला। तो जैसे ही ये दोनों आपस में टकराएंगे, क्या होगा, भारी वाली चीज अंदर चली जाएगी, ऐसे अंदर घुस जाएगी। अब ये अंदर घुसती है तो यहां पे क्या है, नीचे साइड क्या है, यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा चेंबर है। अब ये जाके मैग्मा चेंबर में जा रही है, देखो जैसे ये मैग्मा चेंबर में गई तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है, गर्म होकर मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होकर जैसी इतनी अनस्टेबल हो जाएगी कि ये कन्वेक्शन करंट्स बन जाएंगे। ये जो मटेरियल मेल्ट होकर इतने हल्के हो जाएंगे कि तेजी से ऊपर आने लगेंगे, बहुत तेजी से ऊपर आएंगे। और ये मेरा एज इट इज कौन सा, कॉन्टिनेंटल। और ये देखो बीच कॉन्टिनेंट से ये कन्वेक्शन करंट से बीच में मारेगा और तोड़ेगा, और यहां से ऐसे फाड़ के क्या निकलेगा, वॉल्केनिक इरप्शन, मैग्मा। बात समझ में आ गई, यही चीज इसमें बताइए। ओशनिक क्रस्ट जब भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराएगा, ठीक है, ये नीचे धस जा रहा है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट धस जा रहा है। अब देखो ये जो नीचे धस रहा है पार्ट, यहां पे आपका एक और फीचर बन जा रहा है, ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच, इसी वजह से बन रहा है। ये नीचे गया, एस्थेनोस्फीयर के नीचे गया, यहां पे ओशनिक क्रस्ट मेल्ट हुआ, ठीक है, तेजी से इसको आके स्ट्राइक किया, तेजी से इसको आके स्ट्राइक किया। एक्चुअली ये बसाल्टिक क्रस्ट रहता है, हमेशा याद रखना, ओशनिक क्रस्ट इज ऑलवेज बसाल्ट। बसाल्ट नीचे जाएगा, मेल्ट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडेसाइट। एक सब इग्नियस रॉक्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंडेसाइट। ये चीज याद रख लो अभी के लिए बस, कि ओशनिक क्रस्ट बसाल्ट से बनता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका किससे बनेगा, एंडेसाइट। नीचे गया, मेल्ट हुआ, कन्वेक्शन करंट्स के साथ राइज हुआ, एस्थेनोस्फीयर से होते हुए ये एकदम नीचे साइड जाएगा। एस्थेनोस्फीयर के भी नीचे मैग्मा चेंबर बोल रहा हूं मैं, मतलब कि मेंटल में, ठीक है, जाएगा एस्थेनोस्फीयर में, और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ज्यादा पुश मिलके ये जाके, ये कॉन्टिनेंट है जो आपको ग्रीन पार्ट में दिख रहा है, कॉन्टिनेंट को जाके स्ट्राइक करेगा, तोड़ के वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस में, ठीक है। सेम चीज ये मैंने बोल दिया कि जो भारी प्लेट होगी नीचे चली जाएगी, सेम चीज अगर ओशन ओशन कन्वर्जेंस भी, वो टॉपिक क्या है अपना, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, तो भी सेम चीज ही होती है। दो ओशनिक प्लेट टकरा रहे तो उसमें से जो ज्यादा भारी प्लेट रहेगी वो नीचे चली जाएगी, और सेम एज इट इज डिट्टो प्रोसीजर होगा, ठीक है, कुछ अलग चीज नहीं होती। बात समझ में आ रही है आपको, डिट्टो वो प्रोसीजर होगा, बीच में से मतलब वॉल्केनो फटेगा और ये मेल्ट होके वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसमें हम एक एक करके फीचर्स देखेंगे तो उसमें हमें चीजें समझ में आएगी। एक मिनट, अब मैं बोलता हूं, वापस आता हूं। देखो क्या हो रहा है, ओशनिक प्लेट नीचे आ रही है, ठीक है, ओशनिक प्लेट जैसे ही नीचे आ रही है, ये मेल्ट हो रहा है, लिथोस्फीयर के नीचे चला गया, एकदम मैग्मा चेंबर में आ गया, मेल्ट होकर ये तेजी से देखो कन्वेक्शन करंट्स ऊपर आए और ये वॉल्केनो के फॉर्म में फटा, कॉन्टिनेंटल प्लेट एज इट इज है। अब जिस पॉइंट पे ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं तो वहां पे क्या रहता है,
मान के चलो दो प्लेट एकदम से स्क्वीज हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ मान के चलो दो प्लेट से इसको मैं तेजी से स्क्वीज कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थोड़ा सा क्रशिंग, जो एकदम मीटिंग पॉइंट वहां पे क्रशिंग होने लग जाएगी, जैसे रबर बैंड स्क्वीज करते हो उस तरीके की क्रशिंग हो जाएगी, यहाँ पे क्रशिंग होके एक तरीके से उठने लग जाएगा। तो यहाँ पे भी छोटे 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 माउंटेन्स बन जाएंगे ट्रेंच में। यही रीजन है कि ट्रेंच के अंदर माउंटेन्स मिलते हैं। तो ये जो माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स जब नीचे सबडक्ट हो जाते हैं तो ये माउंटेन्स एक तरीके से ट्रेंच के अंदर पाए जाते हैं। और जिस पॉइंट पे, जो रेड वाला जो जोन है, जिस पॉइंट पे माउंटेन का कन्वर्जेंस होता है, वहां पे जो कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स का बहुत ज्यादा एजिटेशन होता है, बहुत तेजी से हिलते हैं। इस तेजी से हिलने की वजह से इस जोन को क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन बोलते हैं। और इस एरिया में मैक्सिमम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज देख ले। ओशन कन्वर्जेंस। अब देखो इससे हमें प्रैक्टिकली कौन कौन से रीजन्स देखने को मिलेगा। जापान ऐसे बना है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कैरिबियन आइलैंड सब इसी वजह से ही बना है। किसके? ओशन कन्वर्जेंस। दो प्लेट्स टकरा रही है ओशन की, भारी वाली प्लेट नीचे गई, फूट के वॉल्केनिक ग्रुप ऑफ छोटे 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 वॉल्केनिक आइलैंड्स बन गए, है ना। आर्किपेलागो, एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब बहुत छोटे 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 वॉल्केनिक आइलैंड्स बन रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किपेलागोस। फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो। आइलैंड आग क्या रहता है, नैरो चेन ऑफ आइलैंड्स विच आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। ठीक है, ये कर्व टाइप में रहता है, जैसे कि जब जापान देखोगे, है ना। इन इंडियन ओशन कन्वर्जेंस देखो ओशन कन्वर्जेंस में वही जो चीज मैंने बताई थी, डेंसर ओशनिक प्लेट्स सबडक्स बिलो द लेस डेंस ओशनिक प्लेट। मतलब कि मान के चलो कि अगर फिलीपींस प्लेट वगैरह या फिर सी ऑफ अंडमान से पैसिफिक प्लेट टकरा रहा है तो कौन सा नीचे आएगा, ऑब्वियसली पैसिफिक प्लेट। लेस डेंस ओशनिक प्लेट फॉर्मिंग अ ट्रेंच अलोंग द बाउंड्री। ठीक है, फिर इट्स सबडक्स इन द एस्थेनोस्फेयर, रॉक्स बिकम मेटामॉर्फाइज्ड, ऑल्ट्रेशन, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या रहते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं रॉक्स का पूरे डिटेल में। कभी भी किसी भी रॉक का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज मतलब चेंज हो रही है, मतलब दैट इज एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप के रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसको मेटामॉर्फिकेशन बोलते हैं। तो जैसी ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट हो रही है, ये देखो ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट हो रही है, तो ये ओशनिक प्लेट किससे बना, बसाल्ट से। ये मेटामॉर्फिकेशन से क्या हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंडेसाइट। और एंडेसाइट क्या होगा, तेजी से उठ के, ये मान लो ओशनिक क्रस्ट ही है, ओशनिक क्रस्ट ही है ना। ये मेटामॉर्फाइज होकर एंडेसाइट में कन्वर्ट हो गया, तेजी से आके ओशनिक क्रस्ट में एकदम बीच से ज्वालामुखी फटा, और ज्वालामुखी फटने के साथ ही यहाँ पे आइलैंड बन गए। ऐसा थोड़ी ना कि पूरे टाइम ज्वालामुखी फटती रहेगी, और इसी आइलैंड पे धीरे 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 लोगों ने रहना शुरू कर दिया। यही है जापान इंडोनेशिया की बनने की स्टोरी। छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड, आप लोगों ने सुना होगा कि जापान में हर कभी ज्वालामुखी फटती रहती है, यही रीजन है। क्यों रीजन है, और हम देखते हैं। आफ्टर रीचिंग अ डेप्थ ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स, या फिर और नीचे, 100 किलोमीटर तो एवरेज है, और नीचे जाएगी, एस्थेनोस्फीयर तक के भी नीचे कई बार चली जाती है ना। द प्लेट्स मेल्ट, ओशनिक प्लेट मेल्ट हो जाएगा, है ना। फिर लोअर डेंसिटी वगैरह में मतलब कन्वर्ट होकर हाई प्रेशर वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये जो मेल्टेड मटेरियल रहता है अलोंग विथ मैग्मा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ऊपर चढ़ा, बॉइंट फोर्स भी रहता है, पानी वगैरह में अगर नीचे सराउंडिंग मीडियम में मैग्मा में बॉइंट फोर्स भी है तो वो और ऊपर फेंकेगा। ठीक है, एंड मैग्मा फ्लोस टू द सरफेस, अपवर्ड मूवमेंट, एंड क्रिएट अ कांस्टेंट वॉल्केनिक इरप्शन एट द ओशनिक फ्लोर। मेल्ट होके ये ओशनिक क्रस्ट से एकदम ज्वालामुखी के फॉर्म में फटेगा। सिंपल सा फंडा है, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं अपन को। ठीक है, और ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स से कंटिन्यूड रहती है, और इसके वजह से बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड के आर्क्स बन जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स, है ना। और माउंटेन बन रहा है, वॉल्केनो क्या, वॉल्केनिक माउंटेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के उसमें देखा था कि ओरोजेनिक क्या रहती है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। ओके, तो ये ओरोजेनिक प्रोसेस रहता है ना। अब हम यहां पे थोड़ा सा बात करेंगे, इसी फंडे को लगाएंगे। देखो सेम ओशनिक कन्वर्ज हो रहा है, इसी फंडे के थ्रू समझेंगे कि इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस ये सब कैसे बने।
ठीक है। इन केस ऑफ इंडोनेशियन आर्किपेलागो, आर्किपेलागो में बोल रहा हूं तो क्या, ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट्स बिलो सुंडा प्लेट। अब देखो ये हो गया आपका, ये मैप थोड़ा सा देखने की कोशिश करनी, ये आपका क्या हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। ये ब्लैक में मैंने जो बनाया इंडोनेशिया, ये है आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का देखो कौन सा वाला पार्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कुछ है, ये इंडिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये पूरा आपका किससे, सीमा या फिर ओशन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो ओशनिक वाला पार्ट है, ये ओशनिक वाला पार्ट, ये किससे टकराएगा, सुंडा प्लेट। सुंडा एक मतलब ओशनिक वाटर बॉडी है, तो ये क्या हो गया आपका, ओशन ओशन कन्वर्जेंस। ध्यान रखने, इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किससे टकरा रहा है, सुंडा प्लेट से। अब क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बड़ी प्लेट है, मेजर प्लेट में आती है, तो ये सुंडा प्लेट से जैसी टकराएगी तो सुंडा प्लेट के नीचे चलेगी, नीचे चलेगी, मेल्ट हो गई, मेल्ट होके बेसाल्ट एंडेसाइट में कन्वर्ट हुआ, तेजी से मैग्मा के फॉर्म में कन्वेक्शन करंट्स आए, इसको तोड़ा सुंडा को, और यहां से वॉल्केनो इरप्ट होना शुरू हो गया। और ये ग्रुप ऑफ वॉल्केनो जो बनते चले गए, ये ग्रुप ऑफ वॉल्केनोज जो बनते चले गए, एक बहुत बड़ा आइलैंड बन गया। इसको हम आज किस नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया, ठीक है। अब यहां पे देखो ओशन और दो ओशनिक प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, इंडियन प्लेट अंदर जा रही है, तो यहां पे आपका सुंडा ट्रेंच भी बनेगा, ट्रेंच बनेगा, इस ट्रेंच का नाम है सुंडा ट्रेंच, ठीक है। सुंडा ट्रेंच बनेगा, और क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है, तो यहां के एक वॉल्केनो का नाम याद रख लेना, क्राकाताऊ, ठीक है, अनाक क्राकाताऊ। ये जावा ट्रेंच के पास मिलेगा आपको, मैप देखते रहो, आपको सारी चीजें आपको क्लियर कट देखते मिल जाएगी, ठीक है। यह कौन सा वाला रीजन आपको मैप में देखना है, साउथ ईस्ट एशिया वाला, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट में ये पूरे लोकेशंस वगैरह बता दिए गए इसमें। फॉर्मेशन ऑफ इंडोनेशियन आर्किपेलागोस, देखो ये गूगल अर्थ से लाइव इमेजेस वगैरह निकाली गई है, किस तरीके से ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आपका सुंडा प्लेट है, ये आपस में टकरा रहे थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अंदर जा रहे हैं इसके अंदर, तो ये आपका सुंडा ट्रेंच बन गया, सुंडा ट्रेंच बन गया, और वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये ग्रीन 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 आइलैंड्स मिल रहे हैं। ग्रीन क्यों, क्योंकि वॉल्केनो के ऊपर भी तो पेड़ उग सकते हैं, इस वजह से क्या हो गया, ये आपका इंडोनेशियन आर्किपेलागो, ठीक है। ये क्राकाताऊ आइलैंड, ये मतलब सबसे ज्यादा एग्रेसिव वॉल्केनो इस रीजन का, बात समझ में आया। हाँ भाई, जापान की बात कर लेते हैं। देखो जापान का ट्राई जंक्शन में बना हुआ है, जापान के आइलैंड्स है, वर्ल्ड मैप में देखोगे आप, मैप में देखो जापान के आइलैंड्स है, होन्शु आइलैंड, होक्काइडो आइलैंड, कोयुशु एंड रुयुशु। होन्शु आइलैंड सबसे ऊपर वाला आइलैंड है, नॉर्दर्न आर्क में है, ठीक है। सेंट्रल में आपका होक्काइडो आइलैंड है, नाम थोड़ा अजीब है पर यार आदत पड़ जाएगी, मैप को साथ साथ देखते समझ में आएगा। और सबसे नीचे शुकुयु आइलैंड है ना। अब देखो ये आर्क मिलता है ट्रिपल जंक्शन ऑफ आइलैंड होन्शु, सबसे ऊपर वाला आइलैंड में। तो जापान जैसे तीन पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न आर्क ये कैसे बना है, जब पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन होता है अंडर यूरेशियन प्लेट, तो जापान ट्रेंच बनता है। देखो यहां पे किस चीज का एग्जांपल देखने को मिल रहा है, यूरेशियन प्लेट क्या आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो उसका कुछ पार्ट हमेशा कॉन्टिनेंटल प्लेट आइसोलेशन में नहीं रहता, हमने क्या पढ़ा था, सियाल सीमा से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो ये यूरेशियन प्लेट का जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है सियाल, उसका कुछ एक्सटेंशन सीमा होगा पैसिफिक ओशन में, उसी सीमा का सबडक्शन किसके साथ हो रहा है, पैसिफिक प्लेट। अब पैसिफिक प्लेट से तो भारी कोई प्लेट ही नहीं है ना पैसिफिक प्लेट नीचे सबडक्ट हुई, जापान ट्रेंच बना और नॉर्दर्न आइलैंड बन गए, बात समझ में आई, होन्शु आइलैंड बन गया। सेम प्रोसेस हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, होन्शु आइलैंड। सेंट्रल आर्क, सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट विथ फिलीपींस प्लेट, पैसिफिक प्लेट का फिलीपींस प्लेट के साथ सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो गया, सेम प्रोसेस से क्या बन गया, यहां पे इजू ट्रेंच नाम याद रखना, सेंटर में इजू ट्रेंच कई बार प्री में पूछ लेते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो गया, सेंट्रल आर्क बन गया। यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो कॉन्टिनेंटल ओशन कन्वर्जेंस हो रहा था, नीचे ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है। सदर्न आर्क, फिलिपिन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट, वापस से ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, रुकुयू ट्रेंच नीचे वाला बन गया, ठीक है। और इसके वजह से ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, जापान आइलैंड आर्क बनते हैं, ठीक है। ये रीजन आपका हो गया पूरे जापान के फॉर्मेशन का। देखो थोड़ा सा और मैं इसमें आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूं। देखो जापान कैसे बन रहा है, इसको ये देखो मैप में अभी हम ने चीजें समझ ली, ये रहा जापान, होक्काइडो, होन्शु, कुयुशु आइलैंड वगैरह हो गया।
पैसिफिक प्लेट किससे टकरा रही है? पैसिफिक प्लेट ओशनिक प्लेट है, ये टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट का जो सीमा एक्सटेंशन है, ठीक है, उससे टकरा रहे, तो आपका नॉर्दर्न आइलैंड बन गया। फिर फिलीपींस प्लेट वगैरह टकरा रहे हैं, ठीक है, फिलीपींस प्लेट का पैसिफिक प्लेट से कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ये बीच वाला आइलैंड बना, ये देखो, ठीक है। फिर फिलीपींस प्लेट का यूरेशियन प्लेट से कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ये आपका सदर्न आइलैंड, सदर्न आर्क वगैरह बन गया, ठीक है। इस वजह से आपका जापान का बन रहा है। ये यूपीएससी मींस में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा पढ़ लो, फिर मतलब पूरा एक तरीके से ये कंसेप्ट से आपको अप्लाई करके आंसर्स लिखना पड़ेगा, है ना, डायग्राम वगैरह बना के, मैप बनाना, डायग्राम बनाना ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में एक डायग्राम होना चाहिए। इसमें और अच्छे फॉर्म में देख लो, आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आए। ये आपका यूरेशियन प्लेट हो गया ग्रीन में। अब ग्रीन में क्यों बना है? क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसका एक्सटेंशन जो लाइट ब्लू में हुआ, ये इसका सीमा एक्सटेंशन है, क्योंकि सीमा से जुड़े हुए रहते हैं। अब ये किससे टकरा रहा है? फिलीपीन माइनर प्लेट है, माइनर प्लेट और एक पैसिफिक प्लेट से, तो इन तीनों के कन्वर्जेंस की वजह से क्या बन रहा है आपका? जापान। होपफुली बात क्लियर है। एक मिनट, हाँ, मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। मरियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, इंडोनेशिया, फिलीपींस के पास लोकेटेड है, ये फिलीपींस वाले रीजन पे लोकेटेड है। ये भी क्यों बन रहा है? ड्यू टू सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बिलो मरियाना प्लेट। ये जिस फिलीपींस के पास एक प्लेट है, सबडक्ट हो जा रहा है, पैसिफिक प्लेट ये रहा, मरियाना प्लेट ये रहा, पैसिफिक प्लेट नीचे गई, ट्रेंच बन गई, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच बन गया, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ इतना है, इस डेप्थ को हमें याद नहीं रखना, है ना। और चैलेंजर डीप एक चीज याद रख लेना, मैक्सिमम जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको हम चैलेंजर डीप बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट प्रीलिम्स में इस तरीके की चीजें पूछता है आपसे, ठीक है। ठीक है, ये मरियाना ट्रेंच के बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया गया, बस इतना जान के चलो कि ये किसके मरियाना प्लेट और पैसिफिक प्लेट की वजह से बन रहा है, डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर रिज है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कर सकते हो। अब ये हो गया कॉन्टिनेंटल ओशनिक का कन्वर्जेंस। ये देखो कंबाइंड में टॉपिक चल रहा है, इसके थ्रू मेरे को एक्चुअली में एंडीज का फॉर्मेशन बताना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डिस्टिंक्ट फॉर्म में देखा। ये देखो चीजें मैं बार बार ये डायग्राम क्यों ला रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाइए। ओशनिक प्लेट नीचे गई, एस्थेनोस्फेयर के पास वाले एरिया में मेल्ट हुई, हल्की हुई, ऊपर आके तोड़ा, तो ये वॉल्केनो बन गए, छोटे छोटे बहुत सारे वॉल्केनो बन गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक आर्क बोलते हैं। बात समझ में आई? Continental ocean convergence is important to understand the formation of Rockies and Andes, similar to fold mountains. Fold mountains जैसे similar रहते हैं, पर ये volcanic origin के हैं, ठीक है। It is also known as Cordilleran convergence because of the kind of convergence it gives rise to extensive mountain system. देखो वेस्टर्न कॉर्डेला किसे बोलते हैं? कॉर्डेलिया, ये एंडीज एंड रॉकीज। तुरंत नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलो, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में आपको एकदम ऊपर ऐसा देखो, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, देखो रफ में डायग्राम बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहां से शुरू हो रहा है रॉकीज, और ये पूरा इसका नाम है रॉकीज, इसका नाम है एंडीज। इसी, और यहां पे कौन सा पैसिफिक ओशन है। इसी चीज को समझाना है आपको, ठीक है, इसी चीज को आपको डिटेल में समझाना है, ठीक है। माउंटेन्स आर फॉर्म इंस्टेड ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि आइलैंड्स कैसे बनेगा भाई, इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े कॉन्टिनेंट्स है, तो यहीं पे वॉल्केनो बना लो ना। अगर ये देखो, ये आपके जगह अगर ये ओशनिक प्लेट होता, डिफरेंस समझो, यहां पे पैसिफिक प्लेट किससे टकरा रही है? ओशनिक, सॉरी, पैसिफिक प्लेट जो कि एक ओशनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है। अब यहां पे वॉल्केनो फट रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये आपके साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे चलेगी। चलो देखो एंडीज का ही बता देता हूं मैं। ये मान के चलो पैसिफिक प्लेट है, ये आपके साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर गई। अब ये वॉल्केनो फटेगा यहां पे, ठीक है, वॉल्केनो फटेगा। पर अगर ये ओशनिक प्लेट होता तो यहाँ पे आइलैंड बन जाता, पर इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, तो एक कांस्टेंट, ये जो दिख रहा है माउंटेन्स, कांस्टेंट चेन ऑफ माउंटेन्स बन गए। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंडीज रेंजेस, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में हम टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं एंडीज का फॉर्मेशन। देखो ये मैंने बनाया साउथ अमेरिका, एंडीज के फॉर्म में बताता हूं आपको मैं। ये आपका एक प्लेट हो गया नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट ऊपर जॉन डिफो का प्लेट है।
ये एक्चुअली क्या है, ये पैसिफिक प्लेट्स की पार्ट है। अब क्या हो रहा है, ये ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट का पार्ट है नास्का, छोटा छोटा नाम है, नास्का प्लेट हो, ऊपर जॉन डी फुका। ये दोनों जब आपके साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराए तो पैसिफिक प्लेट क्या होगा, नीचे सबमर्ज हो जाएगा। पैसिफिक प्लेट या फिर नास्का प्लेट सबमर्ज हो गया तो वापस ये वाली प्रोसेस होनी है, ठीक है। नीचे गया और यहाँ पे फट के वॉल्केनो निकला, ठीक है। इसको मैं फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ, इसको मैं टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ। ये वॉल्केनो निकला फट के यहाँ पे और लाइन से वॉल्केनो के चेन बनने लगे, वॉल्केनिक माउंटेन चेन बनने लगे। इन माउंटेन चेन्स को हम क्या बोलते हैं, एंडीज रेंजेस। ऊपर सेम तरीके से क्या बनता है आपका, रॉकीज माउंटेन, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट के कन्वर्जन से, ठीक है। देख लेते हैं भाई साहब क्या बोल रहे हैं। व्हेन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड और कन्वर्ज, ठीक है, द ओशनिक प्लेट डेंसर सबडक्ट्स बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट। यार यही तो हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं यार, इतने बार पढ़ोगे तो रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। ओशनिक प्लेट सबडक्ट डेंसर रहता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर चला जाएगा और बनने से क्या होगा, ट्रेंच बनेगा, गड्ढा नीचे जा रहा है, बेनियोफ जोन ट्रेंच बनेगा। ट्रेंच यहाँ पे इतने डीप नहीं बनेंगे एज ओशन ओशन कन्वर्जेंस में, क्योंकि डिफरेंशियल डेंसिटी है ना, ओशन ओशन में प्रॉपर मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप का मटेरियल नहीं है, स्मूथली अंदर जाता है, ठीक है। एज द ओशन फ्लोर क्रस्ट, ओशनिक प्लेट्स लोडेड विद सेडिमेंट्स सबडक्ट्स इनटू द सॉफ्टर एस्थेनोस्फीयर, द रॉक्स ऑफ द ऑन द कॉन्टिनेंट इन द साइड इन द सबडक्शन जोन बिकम्स मेटामॉर्फोसाइज्ड। सेम प्रोसेस हो रही है, नीचे जाएगा ओशनिक प्लेट, मेटामॉर्फाइज करके दूसरा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ रहेगा। ये देखो और अच्छे से सेम डायग्राम में, एक ही डायग्राम को अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं आपको। ये गया ओशनिक क्रस्ट नीचे गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एस्टेनोस्फीयर में गया, ऊपर तोड़ के ये आपका एंडीज बन गया। ये देखो वॉल्केनो फट रहा है, एंडीज, ठीक है। The Andes form is due to convergence of Nazca plate, मैं क्या बोल रहा था, नास्का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। और यहां पे क्योंकि पेरू करके कंट्री है तो जो ट्रेंच बनते हैं कंट्रीज के नाम पे बन गया पेरू चिली ट्रेंच। एंडीज आर कॉन्टिनेंटल आर्क, ठीक है, नैरो वॉल्केनिक मतलब ये कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक चेन है, वॉल्केनिज्म सबडक्शन जोन की वजह से बना है, ठीक है, वेज वगैरह फॉर्म हुआ, ठीक है, मैं उसके वजह से चेन ऑफ माउंटेन्स वगैरह बनता जा रहा है, इसी को हम एंडीज बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें है एक वॉल्केनो, ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, देखो ये इमेज है, गूगल की इमेज है, हमने नहीं ली है। अर्जेंटीना चिली के बाउंड्री पे एक एंडीज का एक पीक है, इसका नाम है ओजस डेल सैलाडो। यूपीएससी शायद 2013 में प्री में पूछा था, 13 या 12 में, आप प्रीवियस क्वेश्चन चेक करिएगा। इट इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ। एक्टिव वॉल्केनो बोल रहा हूं, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो अभी भी फटता रहता है। माउंट एकोनकागुआ, एंडीज का ये हाईएस्ट पीक है आउटसाइड हिमालय। हाइट वाइज तो देखो माउंट एवरेस्ट वगैरह सबसे ज्यादा है, पर अगर आप देखोगे पीक वाइज इसमें वॉल्केनिज्म नहीं होता। हिमालय के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक यही माउंट एकोनकागुआ है, ये नीचे साइड चिली में है। मैप देखते रहना, ठीक है। अब आते हैं खेल हम कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस पे थोड़ी डिफरेंट कहानी होने वाली है। किस तरीके की कहानी होने वाली है, हमने अभी देखा ओशन ओशन कन्वर्जेंस, ओशन कॉन्टिनेंट, जो भारी चीज है भाई वो भारी चीज को नीचे भेज दे रहे हैं, ठीक है। पर कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे हैं, क्या होगा गेस करो। भारी तो दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों बराबर की है। चलो हम इसके थ्रू समझते हैं पहले, ठीक है। ओशन कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, ओशन नीचे घुस जा रहा है, हैवी और दो ओशन में ज्यादा हाईवे ओशन नीचे चले जा रहा है। अब दो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में हैवी और आपका लाइट नहीं होता, दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब दो जब कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं, दोनों ही नीचे नहीं जाना चाहेंगे, तो क्या होगा, दोनों क्रश होते जाएंगे, क्रश होते जाएंगे, क्रश होते जाएंगे। रबर बैंड देखा, रबर बैंड को स्क्वीज करते हैं तो कैसा बनने लगता है, रबर बैंड के स्क्वीज करने से इस टाइप का कुछ बनने लगता है, ठीक है। ये दो प्लेट्स आपस में अगर टकरा रही है तो इसके स्क्वीज करने से ऊपर नीचे खड़े होने लग जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है आपस में अगर दोनों टकराए तो ये ऊपर नीचे ऐसे क्रश होने लग जाएगी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, एंटीक्लाइन।
ठीक है, एंटीक्लाइन। नीचे जो गड्ढा जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्लाइन। सिंक्लाइन। ये जो ऊपर का जो उठा हुआ पार्ट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोल्ड माउंटेन। अब नीचे ये प्रॉपर क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि प्लेट है ना, प्लेट नीचे जाने नहीं देगी तो गड्ढा तो बनता है, पर जितना कि ऊपर जाता है उतना नहीं जा पाता। देखो यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, इक्वल डायरेक्शन में एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी जाएगा, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। पर क्योंकि नीचे आपका इनर्शिया रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो इस वजह से ये गड्ढा पूरी तरीके से नीचे नहीं जा पाता है। बात समझ में आई? ये आपका बन जाता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के कन्वर्जन से फोल्ड माउंटेन। ठीक है। ह्यूज सिल्वर रॉक्स मैनी किलोमीटर्स वाइड आर थ्रस्ट ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगता है ऐसे क्रशिंग, फॉर्मिंग अ टॉवरिंग माउंटेन रेंज। ठीक है। इसके बाद एक आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट होता है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का मतलब ये मान के चलो अभी फिलहाल कि ये जो लिथोस्फीयर किसके ऊपर फ्लोट्स हो रहा है, मैग्मा। मैग्मा का जो डाइवर्जिंग करंट्स वगैरह रहेंगे, मैग्मा के करंट्स का एडजस्टमेंट। ठीक है। अगर मान के चलो सिंक्लाइन आ रहा है नीचे तो मैग्मा के करंट्स को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। देखो ये सिंक्लाइन आ रहा है नीचे, ये यहां पे सिंक्लाइन दिया, ऐसा कुछ बन रहा है। ये जो सिंक्लाइन आ रहा है ये आपका सरफेस है, तो ये क्या करेगा, जो मैग्मा इसको डाइवर्ज कर देगा, और ये मैग्मा डाइवर्ज होके ऊपर साइड जाएगा तो माउंटेन आपका ऊपर खींचेगा। बात समझ में आ रही है? दो प्लेट्स आपस में टकरा, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बना। नीचे वाला गड्ढा यहाँ पे तो मैग्मा फ्लोट हो रहा है ना, देखो जमीन नीचे आएगी तो यहां से दो डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देगा मैग्मा को। मैग्मा डाइवर्ज हुआ, मैग्मा जाके कहीं तो जगह चाहिए, यहाँ पे ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे स्पेस बन गई तो मैग्मा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी, बैलेंस ऑफ मैग्मा चेंबर। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम ये वाला टॉपिक। As the two massive continents weld, a single large continent mass is joined by a mountain range is produced. Examples the Himalayas, Alps, Urals वगैरह। इसमें देखो हम केस स्टडी डिटेल में हिमालयस की पढ़ लेंगे तो पूरी चीजें हमें समझ में आ जानी है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल अब देखो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। इसको मैं पहले समझाता हूँ, फिर अपन जो पढ़ी हुई चीजें हैं, दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स टकरा रहे हैं, इससे हम डिटेल में समझेंगे। ये फेजेस है फॉर्मेशन के, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स वगैरह कैसे करके बने हैं। ध्यान से समझना, आराम से चीजों को समझना। अब हमें 20-25 मिनट ये टॉपिक चलने वाला है, ज्यादा भी या फिर कम भी, देखते हैं कितने देर में समझा पाता हूँ। ये आपका क्या हो गया, यूरेशिया, एक बड़ा सा प्लेट यूरेशिया। यूरेशियन प्लेट। नीचे क्या है मेरा, यहाँ पे गोंडवाना लैंड। याद है वैग्नो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी थी वही। यहां से टूट गया कौन, इंडियन प्लेट, गोंडवाना लैंड से अलग हो गया। इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये किसके तरफ, यहाँ पे कहीं पे हॉटस्पॉट आया होगा, हॉटस्पॉट के दोनों डाइवर्जिंग करंट्स एक ऊपर एक नीचे जा रहा होगा, तो ये टूट के यूरेशिया की तरफ, एशिया की तरफ चलना शुरू हो गया। ये देखो, अर्ली इंडिया 71 मिलियन ईयर्स हो, फिर ऊपर आया 55 मिलियन ईयर्स हो, फिर इक्वेटर को क्रॉस किया, फिर 38 मिलियन ईयर हो, 10 मिलियन ईयर्स हो के बाद यूरेशियन प्लेट में आकर टकरा गया। ठीक है, अब बात समझना, यहां पे देखो जैसे इंडिया है एक पॉइंट पे, मेडागास्कर के पास एक पॉइंट आया, यहां पे एक हॉटस्पॉट था, इस हॉटस्पॉट का नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट। थोड़ा रंग बिरंगा करते हैं अपन, हॉटस्पॉट लाल लाल कलर से, रीयूनियन, रीयूनियन आइलैंड है ना। रीयूनियन हॉटस्पॉट में क्या हुआ, यहाँ पे साइलेंट वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज थी, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज थी तो साइलेंट वॉल्केनिज्म हुआ, और वॉल्केनो जहां पे भी निकलता है तो उस एरिया में आके काली मिट्टी जमा होती है, तो इस वजह से हमारा क्या बन गया यहाँ पे, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू बन गया। क्लियर? अब देखो जैसे ही डेक्कन प्लेटू बना, ये अब भाई साहब आगे चल दिया, और यहां से एक बड़ा कॉन्टिनेंट इंडिया से अलग हो गया अफ्रीका, अफ्रीका अलग, मेडागास्कर अलग होके अफ्रीका के पास आके रह गया, फिर इंडिया आगे चलने लगा। अब 10 मिलियन ईयर्स के पास यहां पे आके इंडिया क्या हुआ, यूरेशिया से टकराया। पहले वेस्टर्न वाला पार्ट टकराया, ये इंडिया है, ठीक है, पहले वेस्टर्न वाला पार्ट टकराया था। एक मिनट, ये मिट गया, ये यूरेशिया है, पहले वेस्टर्न पार्ट टकराया। ठीक है, अब देखो ये फ्लोट कर रहा है तो बीच में कुछ सी होनी चाहिए, 10 मिलियन ईयर्स की बात हो रही है, तो यहां पे बीच में इसने क्या बताया था कि लॉरेंशियन लैंड और पैंजिया, सॉरी आपके गोंडवाना लैंड और लॉरेंशियन लैंड के बीच में कौन सी सी थी, वेगनर ने बताया था टेथिस सी।
तैथिस सी, तैथिस सी, ठीक है। तैथिस एक्चुअली में जियोसिंक्लाइन थी। अब क्या हुआ, जैसे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट आके टकराया, इंडिया का ऐसा सिंटैक्सियल बेंडिंग शुरू हुआ, सिंटैक्सियल बेंडिंग शुरू हुआ। तो यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना, कलर चेंज करते हैं, रेड ही लेते हैं, ठीक है। ये रेड में मैंने बना दिया तैथिस सी। अब इंडियन प्लेट देखो ऐसे टर्न मार रहा है, टर्न मार रहा है, तो ये क्या करेगा, तैथिस सी को कंप्रेस कर रहा है। तैथिस सी को जैसे ही कंप्रेस कर रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, तैथिस सी किसके अंदर सबडक्ट हो रहा है, यूरेशिया के अंदर। बात समझ में आई, तैथिस सी यूरेशिया के अंदर सबडक्ट हो रहा है। यहां पे से मिटा देते हैं, इसका काम हो गया ना, ठीक है। तैथिस सी यूरेशिया के अंडर सबडक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तैथिस सी ओशन है और ये कौन सा कन्वर्जेंस हो गया, कॉन्टिनेंटल, यूरेशिया कॉन्टिनेंट। तो क्या हो गया, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेगी। पिछले बात से हम तो यही तो पढ़ रहे, बिल्कुल बनी वॉल्केनिक माउंटेन्स, जैसे कि ये रेंजेस बनी, 3 रेंजेस बनी, इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस कौन कौन सी, इसमें वॉल्केनिक ट्रेसेस वगैरह थी। इसका ऊपर वाले का नाम क्या हो गया, काराकोरम, काराकोरम रेंजेस, जहां पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, बैटलफील्ड। अभी लद्दाख में इंडियन एंड चाइनीज फौज भिड़ी थी जो आपस में इसी एरिया में भिड़े थे, ठीक है। सेकंड आपका हो गया लद्दाख। थर्ड आपका कौन सा हो गया, जास्कर। तो ये इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयास, ट्रांस हिमालयास बन गया। ये 3 रेंजेस आ गई इसमें, ठीक है। तो ये तैथिस सी पूरे तरीके से सबडक्ट होने पे ओशन कॉन्टिनेंट की वजह से वॉल्केनिक रेंजेस बन गए। अब क्या हो रहा है, देखो यहां से भी रिवर्स आ रही है, तैथिस सी को भर रही है, और इधर से भी रिवर्स आके तैथिस सी को भर रही है। तो इसके रिवर्स के साथ जो सेडिमेंट्स आ गए, तैथिस सी का जो डेप्थ है धीरे 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 कम करके इसको एक लैंड ही बना दे रहे, तो एक तरीके से लैंड ही बन गया। अब देखो तैथिस सी जैसे ही लैंड बन के शुरू हो गया, तो ये थोड़ा सा सेमी कॉन्टिनेंट टाइप का होने लगा। फिर जो तैथिस सी का सबडक्शन हुआ, इसके बाद देखो सेकंड स्टेज वगैरह क्या हुई, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। यहां पे टकरा गया पहले, ठीक है, फिर टकराने की वजह से सिंटैक्सियल बेंड हो रहा है। अब देखो सेकंड्स, अरे यार पूरा ही मिट जा रहा है, यूरेशिया बना देते हैं पहले, ये यूरेशिया हो गया, इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में क्या हो गया, ये ऐसे करके तैथिस सी बंद होने लगी और इंडियन प्लेट जाके भिड़ने लगा, किससे, यूरेशिया से। तो इसके वजह से इसी के नीचे एक बहुत बड़ा रेंज शुरू हुआ, क्योंकि पहले वेस्ट साइड में टकराया था, तो ये वेस्ट में पहले पहाड़ उठना शुरू हुआ। ये वेस्ट में, इसको मैं ये मैग्नीफाई करके इधर दिखा रहा हूं, वेस्ट में पहाड़ उठना शुरू हुआ, इसका नाम पड़ा सुलेमान रेंजेस, पाकिस्तान में सुलेमान रेंजेस। अब देखो इसमें सचर जोन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं डिटेल में आपको जब इंडियन ज्योग्राफी, नोमेनक्लेचर वगैरह इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा। बहुत ही जल्द अपन इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले, एक माहौल बांध रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेट टेक्टोनिक समझाया जा रहा है, हिमालय का नोमेनक्लेचर नहीं है। फिर देखो एक कंटिन्यूस रेंज बनी, इसका नाम पड़ा ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से बना, ग्रेटर हिमालयस बन गया, ठीक है। अब देखो इसी के बाद क्या हुआ, ये एक्चुअली में कैसे बन रहा है, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं हिमालयस को, ये फ्रंट व्यू, ये एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बन रहा है, ये ग्रेटर हिमालयस हो जाएगा, फिर ये सिंक्लाइन बनेगा। सिंक्लाइन में नदियां वगैरह आती है, इसको भर के ये दून्स बन जाएंगे, देहरादून वगैरह। फिर ये आपका मिडिल हिमालय बनेगा, फिर ये आपका शिवालिक बनेगा, और ये नीचे के गड्ढे बनेंगे। नीचे के गड्ढे क्यों नहीं दिखते, क्योंकि नीचे का रॉक स्ट्रॉन्ग है, जा नहीं पाता, और यहाँ से जो रिवर्स आती है, रिवर्स सेडिमेंट से इनको गड्ढों को भर देती है, तो इसलिए दिखाई नहीं देते। ये हालांकि पूरा इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर मैं बस एक एसेंस दे रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। सुलेमान रेंजेस बना ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस हमारे कश्मीर से शुरू होता है, कहां से, नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पॉइंट है इसका नामचा बारवा, वहां से टर्न लेता है, टर्न लेते मैप देखते हुए चलना, म्यांमार से होते हुए, म्यांमार में ग्रेटर हिमालयस का नाम है अर्कान योमा एंड पेगु योमा, होते हुए अंडमान एंड निकोबार में खत्म होगा, ठीक है। फिर और इसका बेंडिंग हुआ, और बेंडिंग हुआ, फिर इसके बाद क्या बना, थोड़ी छोटी रेंज बनी मिडिल हिमालयस, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागतिब्बा, महाभारत रेंजेस, ये 5 रेंजेस है। अभी परेशान नहीं होना, यहाँ पर नोमेनक्लेचर इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। फिर उसके बाद जो आखिरी रेंज बनी, सबसे छोटी हाइट की रेंज बनी डिसकंटिन्यूस, को हम क्या बोलते हैं, शिवालिक,
शिवालिक कब बनी? शिवालिक बनते बनते ये जो है पूरी तरीके से टेथिस सी खत्म हो गई और इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। मतलब कि अब सिर्फ और सिर्फ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकरा रहे, एक दूसरे के साथ धसे जा रहे हैं, तो हिमालय बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बिगिनिंग ऑफ द क्लास में क्या बोला था कि हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, हिमालय यंग, हम लैंडफॉर्म्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो इंडियन प्लेट तो इसके तरफ अंदर घुस ही जा रही है यूरेशियन में, यूरेशियन प्लेट भी पास मतलब वैसे ही है, तो और ज्यादा क्रशिंग होती जा रही है, तो हिमालय की हाइट धीरे 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 बढ़ती जा रही है। दिस वॉज द केस स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। होपफुली बात समझ में आई। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा भाई साहब की बात सुनने। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, दे आर द यंगेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना है, जितने भी माउंटेन्स है, एल्प्स वगैरह, ये सारे बुढ़े माउंटेन्स हैं, ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं। हैव कम आउट ऑफ द ग्रेट जियोसिंक्लाइन कॉल्ड टेथिस। टेथिस जियोसिंक्लाइन के थ्रू ये माउंटेन्स बने हैं, ठीक है। ये पर्मियन पीरियड मतलब 250 मिलियन अगो देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। ये क्या बता रहा है, वैज्ञानिक हमें बता के चला गया पहले, ठीक है। और नॉर्दर्न पार्ट में लॉरेशिया था नीचे, और अंगारा लैंड था नीचे, गोंडवाना लैंड। इंडिया गोंडवाना लैंड से टूट के ऊपर आया किसकी तरफ? यूरेशिया नॉरेशिया की तरफ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आके दोनों को ये देखो दोनों टकराए, ये फॉल्ट लाइन बना, दोनों के टकराने से फॉल्ट लाइन बना। ये धीरे अप दिख रहा है, धीरे 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 अप, ये जो एंटीक्लाइन उठा और डाउन मतलब ये सिंक्लाइन गया, क्रश हो के रबर बैंड का क्रश जैसे उसी तरीके का प्रोसेस रहता है ना। और इसी के वजह से क्या हो गया, आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस के वजह से क्या हो रहा है, देखो जहां पे सिंक्लाइन आ रहे हैं, नीचे तो मैग्मा है, ये मेंटल है, अब ये नीचे कॉन्टिनेंट क्रस्ट को नीचे पुश कर रहा है, तो यहां का मैग्मा क्या होगा, यहां पे जो मैग्मा जमा होगा ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, इस साइड आ जाएगा। अब यहां पे तो नॉर्मल केस है, तो इसको तो कहीं तो जगह चाहिए जाने के लिए, तो ये प्रेशर से ऊपर आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस जैसे उतना ट्रेमेंडस प्रेशर नहीं मिल पा रहा है, इतना ट्रेमेंडस प्रेशर नहीं मिल पा रहा है, तो ये थोड़ा सा लैंडफॉर्म को ऊपर उठा देगा, थोड़ा सा लैंडफॉर्म को ऊपर उठा देगा ये मैग्मा। अब क्योंकि इसमें इतना फोर्स नहीं है कि ये फट के बाहर आए, तो ये सिर्फ लैंडफॉर्म को ऊपर उठा पाएगा, तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपवार्पिंग। और इस फॉर्म में हिमालय के जस्ट पीछे तिब्बत में क्या फॉर्म हुआ, तिब्बतन प्लेटो। ध्यान रख लो, मॉनसून में बहुत परेशान करेगा, या काम आएगा, जो भी आप कहना चाहो, है ना। फॉर्मेशन ग्रेटर हिमालयस 40 to 50 हिमालय मतलब मिलियंस ईयर्स अगो। मिडिल इस एज में शिवालिक सबसे यंगेस्ट है, तो सबसे यंगेस्ट कौन हो जाएगा, शिवालिक, ठीक है। एविडेंस ऑफ राइजिंग ऑफ हिमालय, इसी स्लाइड में मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी। होपफुली हिमालय और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की चीज समझ में आई। इसी फॉर्म में दूसरे सारे माउंटेन्स बने। एल्प्स किसके कन्वर्जेंस से बना, अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट। एल्प्स माउंटेन कहाँ है, टूरिज्म, मूवी देखते हो, शाहरुख खान की बहुत सारी मूवीज आती है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया, इटली, इन सब कंट्रीज के बाउंड्री में एल्प्स माउंटेन है, यूरोप में। एटलस माउंटेन अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट से बना। एटलस माउंटेन कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ मैप में देखो, नॉर्थ अफ्रीका में आपको कहां पे दिखेगा, मैग्रेक रिपब्लिक के तरफ, अल्जीरिया वाले साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मैप में देखो, देखो अभी देखो, है ना। यूरल माउंटेन्स, ये वर्ल्ड का सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ये कोलिजन यूरोप और एशिया के बीच में बना था बहुत पहले, ठीक है। इस तरीके का कुछ है, ये रशिया का पार्ट है, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, दोनों आपस में टकराए थे, तो ये यूरल माउंटेन्स बना था। एपलेशियन माउंटेन, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स विच वर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। बहुत टाइम पहले नॉर्थ अमेरिका, सबका सेम प्रोसेस है जैसे हिमालय का बताया, इस तरीके से बना, ठीक है। अब देखो वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक जनरली होता नहीं है वॉल्केनो, बट हाँ कहीं पे अगर थोड़ा सा ओशन का बाउंड्री वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं से ओशन बाउंड्री जैसे आ जाता है, तो वहां पे डेड वॉल्केनोज रहते हैं। फॉर एग्जांपल तैतीस सी थी इंडिया और यूरेशिया के बीच में, तो उस वजह से क्या हुआ था आपका, पहले काराकोरम रेंजेस ट्रांस हिमालयस बन गए, तो वो एक टाइम पे वॉल्केनो हुआ करते थे, पर जैसे तैतीस सी पूरी तरीके से सबडक्ट हो गई और इंडिया और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराने लगा, तो वॉल्केनो का केस ही खत्म, सिर्फ फोल्ड माउंटेन्स बन रहे। बात समझ में आई। जहां पे भी देखो ऑब्वियसली क्या बात है, जहां पे भी फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे,
यार इतने हाइट पे आपके पहाड़ उठ रहे हैं तो अर्थक्वेक आना स्वाभाविक ही है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कौन से जोन में आता है? हिमालयन जोन में ही आता है, ठीक है, ये रीजन है इसका। लास्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंट प्लेट। अब देखिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? अब ये आपको बताने कैसे पढ़ चुके हैं। थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी पूरा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर ही था। क्या होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में? देखो लिथोस्फीयर का ब्लॉक है, दूर में डाइवर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉटस्पॉट से कन्वेक्शन करंट्स आ रहे हैं, तोड़ेगा, ये रिज बन गया। ये देख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा वॉल्केनो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, रिजेस में वॉल्केनो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ये हाइट पे बन बन के रिजेस, माउंट सी माउंट्स, गर्ड्स वगैरह बनते हैं, है ना, वो हम ओशनोग्राफी में देखेंगे। फिर धीरे धीरे इसको स्लैब को खिसकाते हुए चलेगा और सेंटर में नया क्रस्ट बनते हुए चलेगा। कम से कम इस लेक्चर में ही मैंने, इस और प्रीवियस लेक्चर में मैंने 5 से 6 बार ये कंसेप्ट बता दिया होगा, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे ये प्लेट टेक्टोनिक में बोला गया तो वापस से बात करनी पड़ेगी हमें। अब देखो इससे लैंडफॉर्म क्या बनता है? लैंडफॉर्म बनता है इससे रिफ्ट वैली, लेक, सीज, ओशंस वगैरह ये बनता है। रिफ्ट वैली क्या होता है मैं बता देता हूं। ये एक क्रस्ट है, यहां से आपके कन्वेक्शन करंट्स आए, इस क्रस्ट को तोड़ दिया, ठीक है, ये डाइवर्ज हो रहा है, तो बीच में क्या होगा? ये इसकी सेकंड स्टेज में देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है सब साइड नीचे धस जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा, बीच में गड्ढा बन जाएगा, ये साइड वाले साइड में हट गए, और जब ये नीचे नीचे जाता जाएगा तब जाके मैग्मा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में ये जो बनेगा, ये जो नीचे गड्ढा बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? दो प्लेट से दूर जा रहे हैं तो बीच वाला ऐसे नीचे गड्ढा बन गया, तो इसी चीज गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। इसी रिफ्ट वैली में लेक बन गया तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली लेक। इसी रिफ्ट वैली में अगर सी बन गया तो सी, इसी रिफ्ट वैली में और ज्यादा वाइड होके ओशन बन गया तो क्या बन जाएगा? ओशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। स्टेज 1 रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन का क्या स्टेज रहता है? डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, हॉटस्पॉट आया, प्लेट्स डाइवर्ज होने लगा, प्लेट बाउंड्रीज। सेकंड स्टेज फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली बन गया। थर्ड स्टेज ये और ज्यादा वाइड होता गया, अब यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स कंटिन्यू है, और ज्यादा वाइड होता गया, तो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, और वाइड हो गया, तो फिर इसके बाद बन जाएगा, यहां पे और पानी भर गया तो ये सी बन जाएगा, और वाइड होके पूरा एकदम फैल गया तो ओशन बन जाएगा। इसका एग्जांपल है रेड सी। देखते हैं हम आगे, ठीक है। रिफ्ट वैली के बारे में बात किया गया। फॉल्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। फॉल्ट्स जैसे क्या बनते हैं? फॉल्ट्स देखो 3 टाइप के होते हैं। फॉल्ट्स जो रहते हैं, फॉल्ट क्या है? ये एक प्लेट है, रुको 1 मिनट, ये एक प्लेट है, इस पे मैग्मा ने आके कन्वेक्शन करंट्स ने आके हिट किया तो ये फॉल्ट बन गया, नॉर्मल फॉल्ट। अगर ये दूर होने लगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये दूर होने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंशनल फॉल्ट। अगर ये कंप्रेस होने लगा, कि एक दूसरे की तरफ कंप्रेस होने लगा, जैसे फोल्ड माउंटेन बनता है, तो आपका क्या हो गया? कंप्रेशनल फॉल्ट। और अगर ये ऐसा रहा कि 2 ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, है ना, ऐसे कंप्रेस हुआ कि कुछ ऐसा एंगल वगैरह मिला कि एक जो प्लेट था ये दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स फॉल्ट। शिवालिक में है ये रिवर्स फॉल्ट। और 2 ब्लॉक्स अगर आपस में घिस रहे हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज की तरह, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। पढ़िए ये चीजें हमने, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो फॉल्ट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले अलग अलग तरीके से फॉल्ट्स बन सकते। फॉल्ट्स वगैरह आपसे कोई पूछता नहीं एग्जाम वगैरह में, ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बेसिक्स हमें समझना पड़ते हैं बड़ी बड़ी थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर क्या होगा कि फॉल्ट्स जैसी बनने शुरू होगा, लिथोस्फीयर सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशनल फोर्स एंड विल स्ट्रेच बिकमिंग थिनर है, दूर दूर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, बीच में जमीन धंसने लगेगी और रिफ्ट बनना शुरू हो जाएगा। इवेंचुअली इट विल रप्चर, बीच का जो पार्ट है रप्चर हो जाएगा एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्टिंग इज फॉलोड बाय फ्लड बासाल्ट वोल्केनिज्म, है ना। क्या होगा? रिफ्ट हो जाएगा, फिर नीचे से जो मैग्मा आ रहा है वो ऊपर आके साइलेंट वोल्केनिज्म, जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में कन्वेक्शन करंट थ्योरी में बोला गया आपको, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ लीनियर सी और रिफ्ट लेक्स,
और ब्लॉक्स वगैरह जो थे और वाइड होते गए, अब गैप इतना ज्यादा बढ़ गया कि आजू रेनफॉल हुआ, आजू बाजू किसी बड़े ओशन से कनेक्टिविटी हुई तो एक बड़ा ओशनिक बॉडी बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सी। एग्जाम्पल है रेड सी। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद लीनियंसी का जब और ज्यादा जो इतने दूर थे और दूर 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 जाके बहुत ज्यादा वाइड हो गए, हॉटस्पॉट कंटिन्यू रहा, डाइवर्जेंस करंट से और दूर खींच खींच के इतना वाइड हो गया कि बहुत बड़ा ओशन टाइप का बन गया। ठीक है, तो वहां पे पानी भर गया तो वो क्या बन जाएगा आपका, ओशन बन जाएगा। बात समझ में? और हमने क्या देखा है कि बेसिकली नीचे वाले साइड से जहां पे क्या रहता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज रहते हैं। ठीक है, ये दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रहे हैं, ये कन्वेक्शन करंट्स आ रहे हैं, तो और यहां पे मैग्मा जमा होते हुए जा रहा है। ये चीजें पढ़ी है ना हमने। और ये जितने दूर जाते जाएंगे, जितने दूर जाते जाएंगे, जाते 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 एक टाइम पे ये सीन की बाहर चला जाएगा और ये जो नया क्रस्ट बनते जा रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे जो पढ़ा था, वो वाइड होके एक बहुत बड़ा सा सी फ्लोर बन जाएगा। तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, ओशनिक क्रस्ट रिप्लेसेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड माइटी ओशंस आर फॉर्म्ड। बात समझ में? ये ओशनिक क्रस्ट बनता जा रहा है, ये क्योंकि नीचे से आ रहा है ना, पूरा नीचे से आ रहा है, जमा होते जा रहा है। हेनरी हेस की थ्योरी लग रही है यहाँ पे, देखो हेनरी हेस की थ्योरी अच्छे समझ में आई होगी। तो ये कुछ नहीं है, दूर दूर होके एक नया क्रस्ट बन के बहुत वाइड सा ओशनिक क्रस्ट बन गया। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिप्लेस बाय ओशनिक क्रस्ट, है ना। बसाल्टिक मैग्मा वगैरह रहता है, पता ही है हमें। क्रस्ट फॉर्मेशन अलोंग द मिड ओशनिक रिज, ये क्या बनेगा आपका, मिड ओशनिक रिज, मिड अटलांटिक रिज। हेनरी हेस ने हमें ऑलरेडी ये चीजें बता दी थी। ठीक है, देखो ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है, डायग्राम के थ्रू मैंने बताया। इसमें फर्स्ट स्टेज क्या हो रही है, ये जो चीजें मैंने बताई डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लो, आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या हो रहा है, नॉर्मल से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कन्वेक्शन करंट आया तो इसने गैप बना दिया, तो इससे क्या होने लगा आपका, स्ट्रेचिंग होने लगा, स्ट्रेच होके फॉल्ट्स आने लगे। तो ये पहला क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स। इसी डायग्राम को समझ लो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फॉल्ट बनने लगे। सेकेंड क्या हुआ, और ज्यादा दूर दूर होने लगे, कंटिन्यूस कन्वेक्शन करंट्स चली, तो ये गैप जो ये फॉल्ट था ये और दूर हो गया। और यहां पे देखो ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है, मैग्मा आके जमा होने लगी, मैग्मा होके आके जमा होने लगी तो एक नया क्रस्ट बनने लगा और एक वी शेप टाइप का गड्ढा दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। बात समझ में आई? ये सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज वगैरह में क्या हो गया, और ज्यादा रिफ्टिंग होता रहा, होता रहा। अब कहीं से भी पानी आ गया, रेनफॉल वगैरह की वजह से यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, ओशन का फॉर्मेशन वगैरह होने लग जाएगा, ओशंस वगैरह फॉर्म होने लग जाएगा। और फिर ये वाइड होते होते एक टाइम पे ये देखो येलो वाला जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था कहां पहुंच गया और एक नया यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट आ गया, हेनरी हेस की थ्योरी। तो इसके वजह से पूरा होते हुए सी से ओशन पूरा फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? डायग्राम को देख लेना, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, रिफ्ट वैली लेक्स भी किस तरीके से होते हैं, ये देखो डाइवर्जिंग, मतलब वो थे डाइवर्जिंग करंट्स वगैरह थे, तो इसके वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डाइवर्ज हो गए, सेंटर में क्या हो गया, गड्ढा बन गया, ये जो सेंटर वाला पार्ट था थोड़ा नीचे धंस गया, यहाँ पे पानी डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली लेक। ठीक है, एग्जाम्पल लेक टाना, जहां से ब्लू लाइन निकलती है अफ्रीका में, मैप में देखो। ठीक है, ये आपको हो गया। अब देखो इसको हम कौन सी टोपोग्राफी बोलते हैं, इसको हालांकि माउंटेन्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्स्ट, HORST, हॉर्स्ट, हॉर्स। और जो नीचे धस जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैबन, हॉर्स एंड ग्रैबन टोपोग्राफी। बात समझ में आई? देखो रिफ्ट वैली लेक इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सबसिस्टेंस रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ फॉल्ट्स विद इन अ रिफ्ट जोन, an area of extensional tectonics in the continental crust. They are often found within the Rift Valley and may be very deep, बहुत deep तक जा सकते हैं. The Rift Valley lakes are bound by large steep cliffs along the fault margins. ये cliffs रहते हैं, ठीक है, along the fault margin. Rift Valley lakes के नाम देख लो, लेक बैकाल रशिया में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रशिया, लेक टंगानाइका, ठीक है, लेक टंगानाइका अफ्रीका में सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। फिर आपका लेक सुपीरियर यूएसए में फ्रेश वाटर लेक है, सब रिफ्ट वैली लेक्स है। लेक विक्टोरिया, अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, लेक विक्टोरिया अभी रिफ्ट वैली लेक नहीं माना जाता है। लेक टाना, ठीक है, लेक मालावी, ये सारे रिफ्ट वैली लेक्स माने जाते हैं क्योंकि इसका मेंशन था, ये अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, इसलिए इसके बारे में बात आ गई है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली,
इस चीज को समझना है बस, एक एग्जांपल। हर थ्योरी में हम क्या करते हैं, थ्योरी समझ पढ़ते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स, आंसर्स भी आप किसी फॉर्म में लिखने हैं। क्या हो रहा है, पहले ये जो अरेबियन पेनिनसुला था ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, यहां पे कहीं पे क्या हुआ था, कभी हॉटस्पॉट आया, हॉटस्पॉट हुआ तो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पे अफ्रीका इस साइड आने लगा और अरेबियन प्लेट दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा, तो ये गैप पड़ा। ये गैप पड़ा तो पहले ये क्या बना, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखो, ये पूरा रेड लाइन पूरा टच होते हुए चला, तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे लेक्स मिलते गए। तो यही आपके एग्जांपल्स किसके हो गए, लेक टंगनाइका, लेक मालावी वगैरह, रिफ्ट वैली लेक्स के, ठीक है। फिर ये डाइवर्ज होता गया और डाइवर्ज हुआ तो गैप बन गया, गैप बन गया, इंडियन ओशन से पानी घुस गया, तो इसका नया नाम क्या पड़ गया, रेड सी। एग्जाम्पल जो मैंने चीजें बताई थी, ठीक है। ये पूरा क्या किसका ये स्टडी होगी, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अभी भी डाइवर्ज होते हैं, आने वाले टाइम पे हो सकता है ये रेड ओशन बन जाए, ओशन भी बन सकता है ये, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में देखो क्या क्या चीजें वगैरह आई है, इट इंक्लूड्स मेजर आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स बताया कि इथोपियन रिफ्ट वगैरह है, ईस्टवर्ड मतलब ये डिफरेंट जंक्शंस में जा रहे हैं, केनियन रिफ्ट वैली, मतलब कि ये जो डिस्क्रिप्शन का नाम बता दिया, ये जो कहां से पूरा पास हो रहा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये केनियन रिफ्ट वैली, कौन कौन से कंट्री से पास हो रही है ये चीजें, है ना। वेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में कौन कौन से आएगा, लेक मालावी जिसकी बात कर रहा था मैं, मैप में चेक करना, लेक मालावी, ठीक है, अफ्रीकन ट्रिपल जंक्शन, ठीक है। तो इसके वजह से एक पार्ट इसका किस में जा रहा है, रेड सी की तरफ जा रहा है, दूसरा एडन रिज, गल्फ ऑफ एडन की तरफ जा रहा है, मैप में देखो। एक इसका ये जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखो एक्चुअली में ये बन रही है, ये एक पार्ट इसका रेड सी की तरफ चला गया, तोड़ के रेड सी बन गया, और एक पार्ट इसका गल्फ ऑफ एडन, ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है। तो ये देखो एक टाइम पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अरेबिया पूरी तरीके से ऊपर चला जाएगा और एक बड़ा सा ओशन टाइप का बन जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन लेक वैली के इसके बारे में भी बताया गया, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यही आप जो मैंने चीजें थी आपको डायग्राम में क्लियर कर दी है, कहाँ पे क्या क्या चीजें वगैरह है, ओके। सो इसके साथ हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। कौन सा, मेन हमारा जो टॉपिक था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में कुछ है नहीं, सैंड एंडियस फॉल में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था क्या चीजें थी, स्लाइड होता रहता है, जो आंडी फुका प्लेट और कैलिफोर्नियन प्लेट, तो उसके वजह से सिर्फ अर्थक्वेक्स आते हैं, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट मेन था। सबसे मेन जो एनर्जी लगेगी जिसके ऊपर 100% इसी एरिया से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, कन्वर्जेंट, डिफरेंट टाइप के जो कन्वर्जेंस होता है और डिफरेंट टाइप के जो डाइवर्जेंस रहता है। अब हम माउंटेन्स में देखेंगे कि रिफ्ट वैली, रैम्प वैली वगैरह से किस तरीके की चीजें हमें पढ़नी है, और ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज से किस तरीके के माउंटेन्स बनते हैं, वहां पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का एप्लीकेशन, और हम एक तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला वर्ल्ड में माउंटेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद हम तुरंत शुरू कर देंगे वॉल्केनिज्म। तो देखो हमारा जो मेन जो एक्चुअल टॉपिक था जियोमॉर्फोलॉजी का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है इसके साथ। अब हमें बात करनी है जो ऑक्सिलरी टॉपिक्स, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, रॉक्स वगैरह ये सब। तो विद इन मतलब ऐसी लेक्चर्स वगैरह चलता रहा तो विद इन 2-3 डेज जियोमॉर्फोलॉजी आपका यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मे बी क्लाइमेटोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, हम देखते हैं कौन सा स्टार्ट करना है, ठीक है।